अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। बेसिकली एक जर्मन फिजिसिस्ट है जिनका नाम मैक्स प्लैंक है। उसने एक थ्योरी दी थी हमें। उस थ्योरी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने अपने रियल लाइफ के दो डिफरेंट बॉडीज कंसीडर किए हैं। फर्स्ट आपके पास है हॉट बॉडी है और सेकंड वन आपके पास क्या है, कोल्ड बॉडी। तो दो डिफरेंट बॉडीज आपके पास यहाँ पे, एक कोल्ड बॉडी है और एक आपके पास क्या है, हॉट बॉडी। आप सबने कभी ना कभी ये इस तरह के कंडीशंस आपने अपने लाइफ में देखे होंगे। जैसे सपोज करिए मेरे पास आयरन के दो पीसेस हैं। ये इस वक्त रेड हॉट है। थोड़ी देर के लिए अगर सपोज करिए 1 से 1.5 घंटे के लिए अगर मैं इनको बाहर रखूंगा तो ये क्या होंगे, अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएंगे, डार्क ब्लैक हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? और वो ठंडे भी हो जाएंगे। पहले तो ये हॉट थे, अचानक से ठंडे क्यों हो गए? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एमिशन की। यानी यहां से एनर्जी आपके पास है, एमिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एमिशन। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो रेडिएशंस में होगी। और ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इस पे हम अलग से बात करेंगे, पर यहाँ पे बस याद रख लीजिएगा, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होगी। उसी तरह अगर इसकी बात करना चाहिए, जैसे आइस है, आइस आपके पास मेल्ट हो रहा है। तो मेल्ट हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। यहाँ पे बेसिकली एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। और यहाँ पे आपके पास है एमिशन की बात हो रही है। ये भी अगेन आपके पास एनर्जी क्या है, रेडिएशंस के फॉर्म में होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे ये समझना है, ये जो एनर्जी है, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अगर मैं सिंगल एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम। सिर्फ एक एनर्जी की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे वेरियस एनर्जीज की बात करूं, यानी बहुत सारी एनर्जीज की बात करूं, सपोज करिए सिर्फ यहाँ से एक एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है एक साथ। अब आपने उन सब एनर्जीज को मिला के डिस्कस करना है, यानी इन सब के बारे में आपने बताना, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। क्वांटम बेसिकली सिंगुलर वर्ड है और क्वांटा आपके पास क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर वर्ड से मुराद की सिंगल एक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि यार ये क्वांटम है क्या चीज? क्वांटम बेसिकली हमारे पास है पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगा, ये भी याद रख लीजिएगा। इसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज वेव पैकेट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे क्वांटम हो चाहे क्वांटा हो, दोनों को आप पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी से मुराद की इस एनर्जी के अंदर वेरिएशन नहीं होगी। पर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट नहीं होगा, ना एब्जॉर्ब होगा। ये आपने याद रखना। एनर्जी तो यहाँ से एमिट होगी और एब्जॉर्ब भी होगी। इस कंडीशन में आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पे आपके पास क्या, एमिट हो रही है। पर बात याद रख लीजिएगा, कंटिन्यूअसली ये एनर्जी ना एब्जॉर्ब होगी ना एमिट होगी। हाँ, एनर्जी रिलीज हो सकती है और वो कंटिन्यूअस नहीं होगी। हाँ, वो पैकेट्स के फॉर्म में होगी। और पैकेट्स की वजह से आपने क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, या उसे आप क्वांटा भी कह सकते हैं। क्वांटम और क्वांटम में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। क्वांटम सिंगुलर वर्ड है और क्वांटा आपके पास क्वांटा जो है वो क्या है, प्लूरल है, जिसमें आपके पास एक से ज्यादा एनर्जीज की बात हो रही होगी। अब इनके कुछ पोस्टुलेट्स है जो हमें समझने हैं। अगर हम उनकी तरफ जाना चाहे तो सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट, एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी एटम या आपके पास मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली एनर्जी न एब्जॉर्ब करेगा न रिलीज करेगा। अगेन, कोई भी एटम या आपके पास क्या है, या मॉलिक्यूल, न वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा न वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये पहला पॉइंट हमें ये बताता है, एटम्स कैन नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। हाँ, इनमें वेरिएशन होती है। थोड़ी देर बाद आपके पास वो दोबारा से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, पर एट अ टाइम या आपके पास रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट नहीं कर सकता। उसी वजह से मैंने आपसे कहा था
कि ये जो एनर्जी रिलीज्ड होगी या एमिट होगी या आपके पास रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होंगी वो कंटिन्यूअस नहीं होंगी। सेकंड पॉइंट हमारे को कुछ इस तरह से बता देता है कि यार जो एब्जॉर्प्शन जो एमिशन ऑफ एनर्जी है वो स्पेसिफाइड अमाउंट, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट से मुराद के डिस्क्रीट है। क्या है? डिस्क्रीट है, फिक्स्ड है। और इस डिस्क्रीट अमाउंट को हम क्या कहते हैं? क्वांटा कहा जाता है। क्वांटा तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया। और क्वांटा आपके पास क्या होता है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है या वेव पैकेट कहा जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करना चाहे तो यहाँ पे जब भी लाइट की बात हो जाए तो एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, लाइट बेसिकली लाइट से जो क्वांटम, अगर मैं लाइट के क्वांटम की बात करना चाहूँ तो उस क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन कभी भी, फोटोन की एनर्जी आपके पास है फिक्स नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होगी। डिफरेंट वेवलेंथ होती है तो डिफरेंट आपके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। या फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एनर्जी भी आपके पास क्या होगी? चेंज होगी। ये बात क्लियर कर दीजिएगा। नाउ इन्हीं को देखते हुए इसने एक रिलेशन हमें ड्राइव करके बता दिया था। वो कुछ इस तरह से रिलेशन डिफाइन कर रहा था, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर इन केस वो एनर्जी को एमिट कर रहा है या एब्सॉर्ब कर रहा है तो उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा बेंड करके वी बनाया ये बेसिकली आपके पास फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दोगे तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। हम सब जानते हैं कि यार फिजिक्स में प्रोपोर्शनल की साइन को हटा दिया जाता है तो वहां पे इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट आता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आपके पास है वो h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसी बंदे ने ड्राइव करके हमें बताया था, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है वो जो कि हमारे पास है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर आपके पास है -34 और साथ में क्या होगा? j इंटू एस। ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। और इसके साथ यहाँ टॉपिक खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।